नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जाति जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। तो छत्तीसगढ़ का वह जनजाति कौन सा है जो आर्थिक रूप से सबसे क्या है, संपन्न है, उच्च है। ठीक है, तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, गोंड दिया है, हलबा, बैगा, मुंडा। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा हलबा। ठीक है, हलबा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ का, वो आर्थिक रूप से है ना, आर्थिक रूप से कहे जाए तो बड़ा आदमी, पैसे वाला। ठीक है, तो जनजाति में पैसे वाला सबसे किसको माना गया है, तो हलबा जनजाति को माना गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजातियों में हलबा जनजाति आर्थिक रूप से क्या है, संपन्न है, सर्वाधिक संपन्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सा है छत्तीसगढ़ में, हलबा, गोंड, खरिया, बैगा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा। ठीक है, हलबा। हलबा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। ठीक है, ये हलबा जनजाति जो है 2011 जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, सबसे साक्षर जनजाति हलबा को माना गया है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो गोंड जनजाति होती है उसका युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, उसके युवा गृह का नाम क्या है ये बताना है। रंगबंग, घोटुल, धुमकुरिया, गतिओना। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। गोंड जनजाति की युवा गृह रंगबंग, घोटुल, धुमकुरिया, गतिओरा या गतिओना भी दिया जाता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा घोटुल। ठीक है, तो गोंड जनजाति की जो युवा गृह होता है उसको घोटुल नाम से जाना जाता है। बाकी और क्या क्या नाम से जाना जाता है उसका भी प्रश्न देखेंगे। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। दरहा परंपरा, तो पंडो, मुंडा, कोरवा, खरिया। क्या होगा सही आंसर। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक भी करते जाइएगा साथ में। ठीक है, अंत में काउंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और बताना कि वीडियो कैसा लगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, दरहा परंपरा का पालन किया जाता है किस जनजाति में, है ना, पंडो, मुंडा, कोरवा, खरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा कोरवा। कोरवा जनजाति में जो है दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। तो ये दरहा परंपरा क्या है जान लेते हैं। तो कोरवा जनजाति के लोग शरीर पर, ठीक है, तो कोरवा जनजाति के जो लोग होते हैं वो शरीर पर क्या बनाते हैं, आग से दाग करके निशान बनाते हैं। ठीक है, तो आग से दाग करके निशान बनाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, दरहा परंपरा बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, कई लोग देखे होंगे गांव में जब नंदी सांड छोड़ा जाता है ना, गोल्लर जिसको बोलते हैं, तो उसमें त्रिशूल का ऐसे निशान बनाते हैं, उसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से बगल में, पैर के बगल में निशान बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से ना आग में दाग करके जो कोरवा जनजाति के लोग होते हैं शरीर पर कुछ दाग करके निशान बनाते हैं। उसी परंपरा को क्या बोला जाता है, दरहा परंपरा बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है। तो छत्तीसगढ़ का वह जिला कौन सा है जहां जनजाति सर्वाधिक है, उसकी जनसंख्या। दंतेवाड़ा, बस्तर, जशपुर, कांकेर। क्या होगा सही आंसर, बस्तर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा जशपुर। जशपुर जिले में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में
किस जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यह सभी को पता होगा, ठीक है। महासमुंद, बीजापुर, बस्तर, दुर्ग। जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है किसको भाई, बताइएगा। महासमुंद, बीजापुर, बस्तर, दुर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बस्तर। बस्तर को जनजातियों की भूमि ही कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है बताना है आपको। 3, 4, 5, 7। असुरक्षित समझ गए ना, विशेष पिछड़ी जनजाति, असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या पूछ दिए तो ये क्या है? विशिष्ट असुरक्षित जनजाति, उसी को विशेष पिछड़ी जनजाति में जो शामिल हुआ है उसी को बताना है। कितना है? 5 है, ठीक है। कितना है? 5 है। ये केंद्र सरकार द्वारा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह में 5 जनजातियों को रखा गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, है ना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 जनजाति को और मिला करके दिया गया है, 2 जनजाति को और विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। तो दोनों मिला करके पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न में अगर पूछे तो ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने जनजातियों को विशिष्ट असुरक्षित जनजाति में शामिल किया गया है या घोषित, कितने जनजाति को घोषित किया गया है? तो 2 को छत्तीसगढ़ ने किया है, ठीक है, और 5 जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह है? तो कौन है? गोंड, हलवा, अबुझमाड़िया, ओरांव। ये ओरांव है ना, ओरांव, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ओरांव जनजाति है। क्या होगा? गोंड, हलवा, अबुझमाड़िया, ओरांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुझमाड़िया। दिए गए जो विकल्प है उसमें ना छत्तीसगढ़ में निवासरत विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह में अबुझमाड़िया जो है सबसे अधिक विशिष्ट पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, शाखा पूछा है ना। 25, 30, 28, 32। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 30, ठीक है। गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? तो 30 है छत्तीसगढ़ में। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। बीजापुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रायपुर। अगला प्रश्न है, जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? बैगा दिया है, बिरहोर दिया है, गोंड दिया है, कोल दिया है। क्या होगा सही आंसर? सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की गोंड है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं है? तो गोत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? बहिर्विवाही, अंतर्विवाही, सामान्य पूर्वज, एक पक्षी प्रकृति। बहिर्विवाही मतलब बाहर विवाह, गोत्र के बाहर विवाह करना, तो गोत्र की विशेषता है क्या? बिल्कुल है ना। अंतर्विवाही, गोत्र के अंदर ब्याह होता है क्या? लगभग नहीं होता है ना, जनजातियों में भी नहीं होता, ज़्यादातर सामान्य जो जाति है उसमें भी नहीं होता है ना। तो गोत्र है करके नहीं शादी करते, तो ये नहीं होगा, ठीक है, एक हो गया। सामान्य पूर्वज, तो जो गोत्र होता है उसका पूर्वज जो है सामान्यता एक प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये है। एक पक्षी प्रकृति, उसका जो प्रकृति होता है एक प्रकार के कुछ होता है, ठीक है। ये गोत्र जो होता है तो एक ही प्रकार के होते हैं प्रकृति। जैसे अब गोंड में तो गोंड का अपना एक रीति रिवाज रहता है, वैसे उसके गोत्र में कुछ चलता है ना, तो वो उसी प्रकार से चलता रहता है। तो ये प्रकृति भी एक तरह का उसका होता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अंतःविवाहित तो आपस में विवाह नहीं होता, तो ये उसका विशेषता नहीं। बाकी बहिर्विवाह होता है, सामान्य पूर्वज होता है, एक पक्षी प्रकृति, एक प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तीनों उसकी विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है? तो अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देव की पूजा होती है? बूढ़ा देव दिया है, ठाकुर देव, नाग देव, तालुर मुंते देव। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, नाग देव, तालुर मुंते देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तालुर मुंते देव। तो अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो छत्तीसगढ़ में जो मड़ई होता है वह किससे जुड़ा है? अर्थव्यवस्था दिया है, सांस्कृतिक क्रियाएं, जीवन साथी चयन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में जो मड़ई मेला होता है वह सभी से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से भी है, ठीक है, सांस्कृतिक क्रियाएं होती है, जीवन साथी का चयन भी होता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। ओरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। और अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। जिसको जिसको पता है जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार। ओरांव जनजाति की जो बोली भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है? तो टोडा, संथाल, ओरांव, नागा। क्या होगा सही आंसर? टोडा, संथाल, ओरांव, नागा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा टोडा। ठीक है, टोडा जनजाति में भ्रातृ बहुपति विवाह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी में माना जाता है? परजा, अगरिया, खरिया, मंझवार। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अगरिया। ठीक है, अगरिया जनजाति के जो देवता होता है उसका निवास धधकती भट्टी में माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? ओरांव दिया है, बैगा, गोंड, हलबा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोंड। ठीक है, तो गोंड जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल का संस्थापक और नियामक माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, किस जनजाति में परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? कमार, ओरांव, पंडो, गोंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा गोंड। ठीक है, गोंड जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है? भोई बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? गोल गधेड़ो, कोरबा, भील, बैगा, पनका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भील। भील जनजाति में गोल गधेड़ो की प्रथा पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं इसको भी कमेंट में ज़रूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।